Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a lesson from your first flight book. This is chapter 9. The name of the chapter is Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. Children, एक्चुअली में ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को ऑथर वल्ली कन्नन ने तमिल भाषा में लिखी थी और इसे के.एस. सुंदरम ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो लेसन शुरू करने से पहले टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैडम कौन है? मैडम एक 8 years ओल्ड गर्ल है चिल्ड्रन, जिसका नाम है वल्ली। वो बस की सवारी करना चाहती है और जब वो बस में बैठती है तो क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं उसे, यही सब इस स्टोरी में बताया गया है। In this sensitive story, an 8 years old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. Here, induction means the process or action of bringing about or giving rise to something. यानी कि किसी को किसी नई चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना। अब ये जो स्टोरी है, ये एक सेंसिटिव स्टोरी है। वाई इट इज़ अ सेंसिटिव स्टोरी? क्योंकि इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि जो मेन कैरेक्टर है वो एक 8 साल की बच्ची है जिसका नाम वल्ली है। और जब वो बस में घूमने जाती है चिल्ड्रन, तब उसे लाइफ और डेथ की मिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि लाइफ क्या होती है और डेथ क्या होती है। ये एक्सपीरियंस वल्ली को इस बस राइड में होता है और इसलिए इसे एक सेंसिटिव स्टोरी कहा गया है। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. अब हम सबको पता है, we all know that humans or any living beings die. But how to understand this concept means इसे एक्सेप्ट करना कि हाँ एक दिन सब मर जाएंगे, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना एक अलग बात है चिल्ड्रन। और वल्ली भी ऐसा एक्सपीरियंस करती है और उसे ये रियलाइज होता है कि डेथ क्या होती है एंड हाउ you have to accept that everything has to die one day. So, with this background, let us begin the chapter. There was a girl named Valli Ammai who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Curious means eager to know or learn something. जिज्ञासु होना। तो चिल्ड्रन, एक 8 साल की लड़की थी जिसका फुल नेम था वल्ली अम्मई और शॉर्ट में उसे वल्ली कहा जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी, हर चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना चाहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग what was happening in the street outside. Here, doorway is the entrance to a room or a building through a door. और यहाँ पर उसके घर की डोरवे की बात हो रही है चिल्ड्रन। वल्ली का फेवरेट टाइम्स यानी कि उसकी फेवरेट हॉबी क्या थी? वो अपने घर के मेन एंट्रेंस वाले दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी और बाहर जो स्ट्रीट थी, रोड थी, वहाँ पर जो कुछ हो रहा होता था उसे देखती रहती थी। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. Here, playmates are friends with whom a child could play.
जैसे कि आसपास के घरों में, नेबरहुड में कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो किसी के साथ खेल नहीं पाती थी। तो एक ही काम था उसके पास, वो क्या था? वो सारा दिन दरवाजे पर खड़े होकर बाहर आते जाते लोगों को, व्हीकल्स को देखती रहती थी। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Here, elaborate means something in detail. जैसे कि छोटे बच्चे बहुत ही डिटेल गेम्स खेलते हैं, लाइक कैचिंग ईच अदर और पासिंग बॉल। वल्ली के लिए दरवाजे पर खड़े होकर बाहर आने जाने वाले लोगों को, व्हीकल्स को देखना बहुत ही इंजॉयबल था। वो ऐसा करना एंजॉय करती थी। Watching the street gave her many new unusual experiences. जब वो गली में खड़ी रहती थी और वहाँ के हलचल को देखती थी तो उसे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते थे। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. Fascinating means attractive. तो सबसे ज़्यादा वल्ली को अट्रैक्टिव क्या लगता था चिल्ड्रेन? वो बस जो कि उसके गांव से पास के शहर तक जाती थी और वो उसी स्ट्रीट से पास करती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. अब ये जो बस है वो हर घंटे बाद उसकी स्ट्रीट से पास करती थी। कभी वो शहर की तरफ जा रही होती थी तो कभी वो शहर से वापस उसके गांव आ रही होती थी। तो हर वक्त जब भी वो बस वहाँ से पास होती थी उसमें नए सेट ऑफ पैसेंजर्स देखने को मिलते थे और ये देखकर वल्ली बहुत खुश होती थी। Day after day she was the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. Here, crept means move slowly and carefully in order to avoid being heard or noticed. धीरे धीरे चलना या क्रॉल करना। अब धीरे धीरे जब वल्ली इस बस को देखती थी और इतनी खुशी महसूस करती थी तो उसके दिल में एक चाहत जाग उठी। क्या चाहत जाग उठी चिल्ड्रेन? वो ये कि वो भी इस बस में एक राइड लेना चाहती थी, वो भी सिर्फ एक बार। This wish became stronger and stronger until it was overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when stopped at the street corner. Here, overwhelming desire means very intense and hard to deal with. बहुत ज़्यादा strong desire. Wistfully means longingly, चाहत के साथ देखना। To stare means किसी को घूरना। अब वल्ली के दिल में बस राइड की जो चाहत है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो क्या करती थी? वो बस में चढ़ने और उतरने वाले पैसेंजर्स को बहुत ही ध्यान से घूरती थी और उसके दिल में भी ये चाहत होती थी कि वो भी बस में राइड ले और जब भी वो बस उसकी स्ट्रीट के कॉर्नर पर रुकती थी चिल्ड्रेन तो वल्ली सारे पैसेंजर्स को घूरती रहती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Here, kindle means feeling. इन पैसेंजर्स के
चेहरे देखकर वल्ली के अंदर भी चाहत जाग उठती थी। उसके अंदर अलग अलग ड्रीम्स चलने लगते थे और वो ये होप करती थी कि काश वो भी एक दिन इस बस में राइड कर पाए। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town of her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. Sight here means manage to see or observe something, जिसे हम नज़ारे कह सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि अगर कभी वल्ली को कोई फ्रेंड उसी बस में राइड कर लेती थी और उसे ये बताने की कोशिश करती थी कि उसने बस से जाते आते समय क्या क्या नज़ारे देखे, तो वल्ली को इतनी जेलसी होती थी, ईर्ष्या होती थी, वो उसे सुन नहीं पाती थी और जोर जोर से इंग्लिश में प्राउड प्राउड चिल्लाने लग जाती थी। Neither she nor her friends really understand the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. Here, slang expression means an informal words often used within a close group, यानी कि ये एक ऑफिशियल वर्ड नहीं है, एक ग्रुप है जिन्होंने इसे एक लैंग्वेज की तरह अपना लिया है और उसे आपस में यूज़ करते हैं। अब ना तो वल्ली और ना ही उसकी फ्रेंड्स को प्राउड वर्ड का मीनिंग पता था, लेकिन जब भी उन्हें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम होती थी, वो किसी की बात पर अप्रूव नहीं करती थी, यानी कि नापसंद करते थे, तो वो लोग प्राउड बोलकर उसे जताते थे। क्लियर? Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. Here, discreet means यानी कि वल्ली उनसे सवाल तो पूछती थी, लेकिन बहुत ध्यान से पूछती थी कि कहीं उन्हें ये ना पता चल जाए कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चल जाए कि वो बस में राइड लेना चाहती है और सब लोग उसका मजाक उड़ाएं। अब वल्ली क्या करती थी, वो अपने नेबर्स की बातचीत को बहुत ध्यान से सुनती थी ताकि वो इस बस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके और कभी कभार किसी से कोई सवाल भी पूछ लेती थी जिससे कि उसे और ज़्यादा रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। This way she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. तो ऐसे ही इतने सारे महीनों में वल्ली ने लोगों की बातें सुनकर और उनसे कुछ सवाल पूछकर इस बस जर्नी के बारे में अलग अलग डिटेल्स इकट्ठी करी और उसे ये पता चला कि गांव से ये जो शहर है वो 6 माइल्स की दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. Here, scarcely means hardly. अगर हमको कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती, means it is scarce. Fortune means a large amount of money, बहुत ज़्यादा पैसा या दौलत। अब बस की जो ट्रैवल का फेयर था यानी कि किराया था वो एक वे का था 30 पैसे, यानी कि अगर आपको शहर से गांव जाना है या गांव से शहर जाना है तो एक रास्ते का जो किराया था वो था 30 पैसे। एक वेल ड्रेस्ड आदमी
जो कि किसी और से बात कर रहा था और वल्ली उन्हें ओवरहियर कर रही थी, तो उस आदमी ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वल्ली के लिए ये अमाउंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो तो पूरे महीने में भी इतने पैसे नहीं देख पाती थी और उसको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जैसे कि फॉर्च्यून होती है। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. तो विलेज से टाउन तक का जो ट्रिप है उसमें सिर्फ 45 मिनट्स लगता था वन वे का। वल्ली ने सोचा कि शहर पहुंचने के बाद वो उसी बस में बैठी रहेगी और जब वो बस वापस शहर से गांव आएगी तो वो उसी बस में दोबारा से 30 पैसे देकर वापस अपने घर पहुंच जाएगी। दिस मीन्स दैट शी कुड टेक द 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. तो वल्ली ने ये हिसाब लगाया कि अगर वो दोपहर के 1 बजे वाली बस लेती है तो वो 1:45 पर टाउन पहुंचेगी। बस वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट्स रुकेगी और उसके बाद बस 2:45 तक वापस लौट आएगी। तो ये सब कैलकुलेशन वल्ली ने क्यों की हुई थी? क्योंकि वो बस में एक राइड लेना चाहती थी। On and on went her thoughts and she calculated and recalculated, planned and replanned. बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है चिल्ड्रन, जब आप कोई भी ट्रिप या आउटिंग प्लान करते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम प्लान करते हैं तो आप बार बार कैलकुलेट करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि ये चेक करने के लिए कि क्या आपकी कैलकुलेशन सही है कि नहीं, बिकॉज यू आर न्यू टू इट। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. Here, commandingly means having command or control. एक दिन स्प्रिंग डे के दोपहर के टाइम जो 1 बजे वाली बस थी, बस चलने ही वाली थी, एक बच्ची की आवाज़ ने बस को रोकने के लिए ऑर्डर दिया और एक छोटा सा हाथ बस को रोकने के लिए इशारा करने लगा। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head outside the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." अब बस ड्राइवर ने वल्ली की आवाज़ सुन ली थी। धीरे धीरे बस रुक गई और कंडक्टर ने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाल कर कहा कि जिसे भी आना है बस में वो जल्दी से आ जाए क्योंकि बस चलने वाली है। "It's me," shouted Valli. "I'm the one who has to get on." By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh, really? You don't say so?" अब वल्ली ने फिर से चिल्लाया और उसने कहा कि मुझे जाना है, मुझे ही बस में चढ़ना है। तब तक बस रुक गई थी और कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि अच्छा तुम्हें जाना है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि वल्ली एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है, इसलिए कंडक्टर को ये विश्वास नहीं हो रहा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले बस में ट्रेवल करना चाहती है। "Yes, I simply have to go to town," said Valli, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. अभी भी वल्ली बस के बाहर ही खड़ी है और वो कंडक्टर से कहती है, हाँ मुझे ही शहर जाना है, और वो उसे कॉइन्स दिखाती है जो
उसका फेयर है. ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, said the conductor, and he stretched out a hand to help her. कंडक्टर ने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें शहर जाना है तो तुम्हें बस में चढ़ना भी पड़ेगा. ऐसा बोलकर उसने अपना हाथ वल्ली की तरफ बढ़ाया ताकि वल्ली उसका हाथ पकड़कर बस में चढ़ सके. Never mind, she said, I can get on by myself. You don't have to help me. The conductor was a jolly sort, fond of joking. तो ये कंडक्टर था, वो बहुत ही जोकिंगली और हंसी मजाक करने वाला पर्सन है. और वल्ली इस कंडक्टर को कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही बस में चढ़ सकती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. अब ये जो कंडक्टर है, ये वल्ली को क्या कहता है? वो उसे मैडम कहता है चिल्ड्रन. और इसी की वजह से हमारी स्टोरी का टाइटल है मैडम राइड्स द बस. कंडक्टर वल्ली से कहता है कि प्लीज़ मैडम, मुझसे गुस्सा मत हो, आओ इधर आगे की तरफ इस सीट पर बैठ जाओ. तो इस तरह से कंडक्टर वल्ली को बस में वेलकम करता है, उसे सीट प्रोवाइड करता है ताकि वो कंफर्टेबली बैठ करके बस की जर्नी कर सके. Everybody move aside please. Make way for madam. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Here, slack time means a time when there is not much rush in the bus. जब रश बस में कम होता है. तो ये जो टाइम था दोपहर का 1 बजे वाली बस का, इस समय बस में ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि ये स्लैक टाइम था. फिर भी कंडक्टर ने बाकी के सभी पैसेंजर से कहा कि प्लीज़ साइड हो जाइए, मैडम के लिए रास्ता दीजिए. They were all laughing at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding everything's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब बाकी के सारे पैसेंजर्स वल्ली को देखकर हंस रहे थे. वे क्यों हंस रहे थे? क्योंकि कंडक्टर उसे मैडम बोल रहा था और उसका स्वागत कर रहा था. और वल्ली एक 8 साल की बच्ची अकेले ही बस में ट्रेवल कर रही थी. ये सब देखकर वल्ली शर्माने लग गई और सबसे अपनी नज़र बचाकर जाकर खाली सीट पर बैठ गई. उसे बहुत शाई फील हो रहा था क्योंकि सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे. May we start now, madam? May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. Roar is a loud sound. तो यहाँ पर बस की इंजन के साउंड को रोर कहा जा रहा है. कंडक्टर ने वल्ली को कहा, मैडम अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम अब चलें? क्योंकि वल्ली की वजह से ही बस रुकी थी. इतना बोलकर कंडक्टर ने 2 बार अपनी सीटी बजाई और बस चल पड़ी. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Here, gleaming means reflecting lights, typically because very clean or polished. Shone means to give out a bright light, जिसे कहते हैं चमकना. तो यहाँ पर बस को डिस्क्राइब किया जा रहा है. बस कैसी थी चिल्ड्रेन? बस बिल्कुल नई थी, यानी कि बिल्कुल न्यू थी. उसकी जो बाहर की सरफेस है वो वाइट कलर से पेंट की गई थी और इतनी चमक रही थी क्योंकि वो जो पेंट हुआ था वो अभी हाल ही में किया गया था.
और उसके ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स भी दिखाई दे रही थी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऊपर बस के अंदर ओवरहेड बार्स होते हैं जिसे पैसेंजर्स पकड़कर खड़े होते हैं, वो भी चांदी की तरह चमक रही थी। क्यों चांदी की तरह चमक रही थी चिल्ड्रन? क्योंकि वो स्टील की बनी हुई थी और न्यू थी, इसलिए बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। डायरेक्टली in front of Valli, above the windshields, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. Luxurious means something made of good material and which is very comfortable. तो वल्ली के सामने बिल्कुल सेंटर ऑफ द बस में ऊपर छत पर एक क्लॉक लगी हुई थी चिल्ड्रन। यहाँ पर वो जो क्लॉक थी वो कहाँ लगी हुई थी? विंडशील्ड्स के ऊपर। विंडशील्ड क्या होता है? विंडशील्ड इन फ्रंट का शीशा होता है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, और उसके सामने का जो बड़ा सा शीशा होता है जिससे हम बाहर देखते हैं, उसे ही यहाँ पर विंडशील्ड कहा गया है। और विंडशील्ड के ऊपर क्या लगी हुई थी चिल्ड्रन? एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त जो बस की सीट्स थी वो भी बहुत ही अच्छी और आरामदायक थी। तो ये तो था डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस। आगे देखते हैं। Valli devoured everything with her eyes. Devoured means looked at and observed the views. यानी कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। तो वल्ली अपनी आंखों के साथ जो भी नज़ारे उसे दिख रहे थे, जिसे देखने के लिए वो इस बस में बैठी थी चिल्ड्रन, वो उन्हें इंजॉय कर रही थी और बड़े ही ध्यान से देख रही थी। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. Here, canvas is a strong, coarse, unbleached cloth made from hemp, flax or a similar yarn. Canvas एक सख्त सा, हार्ड सा मटेरियल होता है जो कि हेम्प, फ्लेक्स या सिमिलर यार्न से बना होता है। Blind is a screen for a window, especially one on a roller or made of slats. Blind एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसे खिड़कियों पर लगा दिया जाता है, जिससे कि अपोजिट की जो व्यू होती है वो रुक जाती है। अब जब वल्ली ने बस की खिड़की से बाहर देखना शुरू किया तो उसे बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि बस की खिड़की पर एक कैनवस की बनी हुई स्क्रीन लगी हुई थी, और जैसे कि वल्ली की हाइट छोटी थी इसलिए उसे बाहर का नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा था। So she stood up on the seat and peered over the blind. Peered means look with difficulty. तो वल्ली ने क्या किया? वो सीट पर खड़ी हो गई और बाहर के नज़ारों को देखने लगी। The bus was now going along the bank of a canal. Bank क्या होता है चिल्ड्रन? Bank means the sides, किनारा, and canal is an artificial waterway constructed to allow water for irrigation, जिसे हम नहर कहते हैं। The road was very narrow. On one end there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. अब जैसा कि ये कंट्री साइड है, विलेज का एरिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नेचर देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस रोड पर बस जा रही थी वो बहुत ही पतली रोड थी। उसके एक साइड पर कनाल बह रही थी, कनाल के सामने पाम के ट्रीज लगे हुए थे
और उसके पीछे घास थी, बहुत बड़े बड़े खेत थे, दूर दूर तक पहाड़ियां दिख रही थी और उनके ऊपर नीला आसमान। तो इस तरह की सुंदर सीनरी वल्ली को दिखाई दे रही थी जब वो बस में राइड कर रही थी। On the side of a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eyes could see. Oh, it was all so wonderful. Ditch, जिसे हम खाई कहते हैं, तो सड़क के एक साइड का तो सीन हमने अभी पढ़ा और दूसरी साइड पर क्या था चिल्ड्रन? दूसरी साइड में एक गहरी खाई थी और खाई के बाद बहुत बड़े बड़े हरे हरे खेत थे और ये सीनरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। Suddenly she startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. Sitting down, she looked to see who had spoken. अब वल्ली आराम से सीट पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी किसी ने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं खड़े होना चाहिए, बैठ जाओ। वल्ली ने ओबे किया, यानी जो भी व्यक्ति उसको कह रहा था कि बैठ जाओ, वल्ली ने उसका कहना माना और वो बैठ गई। और फिर उसने देखा कि कौन बोल रहा है, यानी कि उसने आवाज़ ही सिर्फ सुनी थी, उस आवाज़ को उसने सुना और आज्ञा का पालन किया, वो बैठ गई। और जैसे ही वो नीचे बैठी तो वो इधर उधर गर्दन हिला करके ये देख रही थी कि ये जो स्टेटमेंट है बैठ जाओ, ये कौन कह रहा था। आगे देखते हैं। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. Annoyed means to get angry. अब एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, वो भी इस बस का पैसेंजर था, वो कंसर्न था, उसे ये डर लग रहा था कि कहीं वल्ली गिर न जाए, उसे चोट न लग जाए, इसलिए उसने वल्ली को कुछ कहा। लेकिन वल्ली को गुस्सा आ गई, वो नहीं चाहती थी कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। There's nobody here who is a child, she said hotly. I have paid my 30 paise like everyone else. Hotly means proud. अब वल्ली ने बड़े घमंड के साथ उस आदमी से कहा कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। ऐसा क्यों कहती है वल्ली? क्योंकि उसने भी और लोगों की तरह पूरा किराया पे किया है, यानी कि पूरा 30 पैसे पे किया है, इसलिए वह कोई बच्ची नहीं है। The conductor chimed in, "Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" Here, chime is to interrupt or speak in a conversation, usually to agree with what has been said. दो लोगों की बात पर इंटरप्ट करना, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जो किसी ने कहा है वो बिल्कुल सही है, that is called chimed in. Mere means small or insignificant, यानी कि बहुत ही छोटा। और अब जब कंडक्टर ने देखा कि वल्ली उस बूढ़े से आदमी के साथ बहस कर रही है, तो उसने इंटरप्ट किया उनकी बातचीत में और उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, सर ये छोटी सी बच्ची नहीं है, ये बहुत बड़ी मैडम है। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने बस का किराया खुद से पे कर सकती है और अकेले ही बस में ट्रेवल भी कर सकती है? तो ये स्टेटमेंट किसने कहा चिल्ड्रन? कंडक्टर ने। किससे कहा? उस बूढ़े व्यक्ति से। वल्ली, short and angry, glanced at the conductor and said,
I am not a madam. Remember that. And you have not yet given me my ticket. Glance means to take a brief or hurried look. अब वल्ली ने कंडक्टर को भी गुस्से से देखा और उससे कहा कि मुझे बार बार मैडम मत बुलाओ और मैं कोई मैडम नहीं हूँ, ये बात याद रखना। और फिर वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि अभी तक आपने मुझे मेरा टिकट नहीं दिया। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ये पता पड़ता है कि वल्ली बहुत ही स्मार्ट है और वो सिर्फ 8 साल की ही है और उसे ये भी पता है कि उसने किराया पे किया है तो उसे अपना टिकट भी लेना चाहिए। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. Mimicking means to copy something. अब जैसे वल्ली बोल रही थी ऐसे ही कंडक्टर ने भी सिमिलर टोन में कहा कि ठीक है, मैं याद रखूंगा। और इतना बोलकर कंडक्टर भी हंसने लग गया और उसके साथ सब पैसेंजर भी हंसने लग गए और इस तरह सबको हंसता देखकर वल्ली भी हंसने लग गई। The conductor punched the ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you pay for a seat? Because I want to, she answered, standing up again. कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और वल्ली को दे दिया और कहा कि आप आराम से बैठ जाओ, आपने सीट के पैसे दिए हैं तो आपको खड़े नहीं रहना चाहिए बल्कि आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। वल्ली ने कहा, मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ और वो एक बार फिर से अपनी सीट पर खड़ी हो गई। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. Bump is a speed breaker. अब उन्होंने फिर से वल्ली को समझाया कि अगर वो खड़ी होगी तो गिर सकती है क्योंकि अगर बस ने एकदम से टर्न किया या किसी स्पीड ब्रेकर से टकराई तो वल्ली निश्चय ही गिर सकती है। I am not a child, tell you, she said irritably. I am 8 years old. Of course. How stupid of me. 8 years, my. इस पर वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं 8 साल की हूँ। तो कंडक्टर, तो मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि आप 8 साल की हैं। The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. अब बस एक और बस स्टॉप पर रुकी और नए पैसेंजर्स चढ़ गए तो कंडक्टर उनकी टिकट काटने में बिजी हो गया और वल्ली को ये डर लगा कि कहीं कोई उसकी सीट पर ना बैठ जाए, इसलिए वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. अब वल्ली के साथ वाली सीट पर एक बूढ़ी सी औरत आकर के बैठ गई और जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा कि बच्ची क्या तुम अकेली आई हो? Valli found the woman absolutely repulsive. Such a big holes she had in her ear lobes and such ugly earrings in them. Here, repulsive means causing strong dislike, किसी को नापसंद करना. Earlobes are the soft, rounded, fleshy part hanging from the lower margin of the ear. अब वल्ली को ये जो बूढ़ी सी औरत है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके कान के जो लोब्स थे
उनके होल्स बहुत बड़े बड़े थे और उसने बहुत ही अजीब सी ईयरिंग्स पहने हुए थे जो कि वल्ली को अच्छे नहीं लगे. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over the lips at the moment. बीटल नट जिसे हम सुपारी कहते हैं. अब इस बूढ़ी औरत के मुंह से सुपारी की स्मेल आ रही थी क्योंकि वो सुपारी खा रही थी और सुपारी का जो जूस है ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी उसके मुंह से बाहर गिर सकता है. इन सब चीज़ों की वजह से वल्ली को वो अच्छी नहीं लगी. Who could be sociable with such a person? Sociable means willing to talk and engage in activities with other people, to be friendly. वल्ली ने ये सोचा कि ऐसे अजीब से इंसान के साथ कौन बात कर सकता है. Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. Yes, she is on her way to town, said the conductor with the 30 paise tickets. Curtly means showing displeasure. अब वल्ली ने उस लेडी के सवालों का जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उससे कहा कि हाँ, मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है. कंडक्टर ने बीच में फिर से इंटरप्ट किया और उसने कहा कि हाँ, ये शहर जा रही हैं, इन्होंने 30 पैसे पे करके अपना टिकट भी लिया है. ओह, why don't you mind your own business? said Valli, but she laughed all the same and the conductor laughed too. फिर से जब कंडक्टर ने इंटरप्ट किया तो वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रख सकते, आप सबकी बातों में नोक झोंक क्यों करते रहते हैं. इतना कहकर वल्ली भी हंसने लग गई और कंडक्टर भी हंसने लग गया. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल. इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट्स द स्ट्रीट? व्हाट्स द हाउस नंबर? हियर ड्रिवल मीन्स सिली नॉनसेंस, जिसे हम बकवास कहते हैं. तो इस बूढ़ी औरत ने अपनी बातें कंटिन्यू रखी और उसने वल्ली से कहा कि इतनी छोटी सी बच्ची के लिए ऐसे अकेले ट्रैवल करना सेफ नहीं है. तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस शहर में जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम फिर किस लेन में जा रही हो? किस हाउस नंबर में तुम्हें जाना है? ऐसे सब सवाल वो बूढ़ी औरत वल्ली से पूछ रही थी. You needn't bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. Here, staring out means to look fixedly with one's eyes wide open, जिसे हम कहते हैं घूरना. वल्ली ने उस लेडी से कहा कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही अपना ध्यान रख सकती हूँ. और फिर वल्ली ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया और बाहर देखने लग गई. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. Painstaking means done with great care. Elaborate means involving many careful arranged parts. तो वल्ली ने अपनी पहली बस जर्नी के लिए कितने डिटेल्स में और ध्यान से प्लान बनाए थे, इसलिए वो इस जर्नी को एंजॉय करना चाहती थी. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. Here, thriftily means
स्पेंड मनी केयरफुली, जब आप ध्यान से पैसे खर्च करते हैं। वल्ली ने बहुत ही मुश्किल से बस के किराए के पैसे इकट्ठे किए थे। जब भी उसके दिल में कोई चाहत होती है कैंडीज, टॉयज और बलून्स खरीदने की, उसने अपने आप को रोका, अपनी इस चाहत को रोका और पैसों को जोड़ा और कॉइन कॉइन करके उसने बहुत ही मुश्किल से 60 पैसे इकट्ठे किए थे और इसलिए बस की इस ट्रिप को वो एंजॉय करना चाहती थी। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. Here, resolutely means to be determined. Stifled means suppressed or controlled. अब वल्ली वो दिन याद कर रही है जब वो गांव के मेले में गई थी। वहाँ पर मैरी गो राउंड के झूले पर बैठने की उसकी बहुत ज़्यादा चाहत थी, बहुत ज़्यादा उसका मन कर रहा था कि वो इस मैरी गो राउंड वाले झूले पर बैठे और एंजॉय करे। लेकिन उसने अपनी इस चाहत को रोका, कंट्रोल किया। क्यों किया चिल्ड्रन ऐसा उसने? क्योंकि वो ये पैसे इस बस ट्रिप के लिए बचाना चाहती थी। वो पैसे जोड़ रही थी, इसलिए उसने अपनी चाहत को रोका। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. अब जब वल्ली ने किराया के 60 पैसे जोड़ लिए थे तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? वो ये कि उसे अपनी माँ को बताए बगैर घर से बाहर निकलना था। ये प्रॉब्लम भी उसने सॉल्व कर ली बड़ी आसानी से। कैसे सॉल्व किया? एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Here nap means to take a small short sleep. अब हर रोज दोपहर के समय तकरीबन 1 बजे से 4 बजे तक वल्ली की मदर लंच के बाद सो जाया करती थी। Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. Excursion means a trip made for leisure, यानी कि घूमने फिरने के लिए अगर आप कोई ट्रिप प्लान करें, दैट इज एन एक्सकर्शन. वेंचर्ड मीन्स ध्यान से बाहर जाना. अब जब वल्ली की मदर दोपहर को 1 से 4 सो जाया करती थी, इस टाइम में वल्ली बाहर घूमने जाया करती थी. या तो कभी वो गांव चली जाया करती थी या फिर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी. और आज उसने प्लान किया था कि वो बस की ट्रिप पर जाएगी. द बस rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Bare landscape means एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जहाँ पर पेड़ पौधे कम हो, सिर्फ छोटे छोटे बुशेस हो. एंड हैमलेट इज अ स्मॉल सेटलमेंट, एक छोटा ग्रुप ऑफ हाउसेस जो कि गांव से छोटा हो. अब उनकी बस जहाँ से ट्रेवल कर रही थी वहाँ का सीन बदल गया था. अब एक बेयर लैंडस्केप था, यानी कि उस एरिया में कोई पेड़ नहीं थे, सिर्फ थोड़े बहुत पौधे लगे हुए थे. और वहाँ साइड पर
एक छोटा सा सेटलमेंट भी था जो कि गांव से छोटा था और फिर उनकी बस सड़क के किनारे छोटे छोटे जो दुकानें थी उन्हें क्रॉस करती हुई चली गई. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. Here, gobbling means अगर कोई बड़ी चीज छोटी चीज को खा जाती है या उसे टेक ओवर कर लेती है, अपने में समा लेती है, उसे गॉबलिंग कहते हैं. अब जब उनकी बस जा रही थी तब ऐसा लगता था कि सामने से आने वाले छोटे से व्हीकल को वो बस खा लेगी, गॉबल कर लेगी, अपने में समा लेगी. और कभी ऐसा लगता था कि जो पेडेस्ट्रियन हैं यानी कि जो लोग पैदल चलकर सड़क पार कर रहे हैं उन्हें बस गॉबल कर जाएगी यानी कि खा जाएगी. बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Here, obstacles are hurdles, जिसे हम रुकावटें कहते हैं. लेकिन ये जो बस है वो आराम से चलती गई और हर रुकावट को पार करती गई और किसी से भी नहीं टकराई. तो वल्ली को ऐसा लग रहा था कि बस किसी से टकरा जाएगी, किसी को गॉबल कर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before running away in the other direction. अगर आप किसी भी व्हीकल में बैठे हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, जब आप उनकी तरफ जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि पेड़ आपकी तरफ आ रहे हैं, और जब आप उनकी साइड टू साइड होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ आपके पास खड़े हुए हैं. और जब आप उन्हें क्रॉस कर जाएंगे और पेड़ पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ भागे जा रहे हैं. वल्ली को भी ऐसा ही फील हो रहा था. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. अचानक वल्ली खुशी से तालियां बजाने लग जाती है. ऐसा वो क्यों करती है चिल्ड्रेन? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एक गाय को बस के सामने अपनी पूंछ उठाकर जोर से सड़क के बीचों बीच भागते हुए देखा. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. अब अचानक से बस की स्पीड कम हो जाती है और ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लग जाता है. But the more he honked, the more frightened the animals became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. Galloped means proceed at great speed. जैसे कि ड्राइवर और ज़्यादा हॉर्न बजा रहा था, ये जो गाय थी डर जाती थी और तेज तेज बस के आगे आगे भागने लग जाती थी. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब वली को ये सीन बहुत फनी लगा. वो हंस हंस कर पागल हो गई और उसके आंखों में आंसू आ गए. और ये जो कंडक्टर था ये सब देख रहा था, और ये सब देखने के बाद कंडक्टर ने वल्ली से कहा, तुम बहुत हंसती हो, कुछ हंसी कल के लिए भी रखो, यानी कुछ हंसी
कल के लिए भी बचाकर रखो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it grew near. Moved off the road means वो रोड से उतर गई. Speck means a tiny spots. Drew near means came closer. अब ये जो गाय है वो फाइनली सड़क से नीचे उतर गई, लेकिन तभी एक रेल क्रॉसिंग आ गई और वो क्रॉसिंग क्या थी चिल्ड्रन? वो क्रॉसिंग बंद थी. क्यों बंद थी? क्योंकि ट्रेन आ रही थी और अब ट्रेन काफ़ी दूर थी. ऐसा लग रहा था कि छोटा सा स्पॉट है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. जैसे जैसे ये ट्रेन उनके पास आ रही थी, ये जो स्पॉट है वो धीरे धीरे बड़ा 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 दिखाई देने लग गया. यानी कि ये स्पॉट किसका था? वो ट्रेन का था. जैसे जब हम कोई चीज़ देखते हैं चिल्ड्रन, जब वो चीज़ बहुत दूर होती है तो बहुत ही छोटी दिखाई देती है. जैसे जैसे वो चीज़ सामने आने लग जाती है वो चीज़ बड़ी और साफ दिखाई देने लग जाती है. यही चीज़ हो रहा था किसके साथ? ट्रेन के साथ. क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, जिसके कारण ट्रेन जब दूर से देखा तो बहुत ही छोटी सी दिखाई दे रही थी, एक स्पॉट्स की तरह दिखाई दे रही थी. और जैसे जैसे ट्रेन आगे आ रही थी वैसे वैसे ट्रेन बड़ी और साफ दिखाई दे रही थी. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. Here tremendous means very great in amount. अब ये जो ट्रेन है वो क्रॉसिंग गेट से क्रॉस की तो सब कुछ हिलने लग गया. जैसे कि आपको मालूम है जब आप रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े रहते हैं और ट्रेन आपके सामने से गुज़रती है, तो ट्रेन जब गुज़रती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो इतनी तेज़ होती है, इतना वाइब्रेशन होता है, ऐसा लगता है मानो कि सड़क जिस पर आप खड़े हैं वो हिल रही हो, सारी चीज़ें हिलती हुई महसूस होती है. सारे व्हीकल्स रोर कर रहे थे, रैटल कर रहे थे. दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस. जब जो ट्रेन्स थी जब वो निकल रही थी तो जो व्हीकल्स खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे ट्रेन के जाने का ताकि वो क्रॉसिंग कर सके, वो जो व्हीकल्स की आवाज़ थी उस व्हीकल के लिए यहाँ पर जो ऑथर है वो रोर और रैटल शब्द का यूज़ कर रहे हैं. इसीलिए ये रोर एंड रैटल साउंड को कहा जा रहा है कि दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल्स. तो जब वो ट्रेन उनके पास से निकली और ये बस भी बुरी तरह से हिल रही थी, जैसे कि ट्रेन वहाँ से निकल गई, वो जो फाटक है, वो जो गेट है वो खुल गया और फिर एक बार फिर से बस चलने लग गई. तो यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्योंकि फाटक बंद था, रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, जो भी व्हीकल्स खड़े हुए थे, जब ट्रेन सामने से गुजरी तो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन थी मानो कि सारा व्हीकल हिल रहा हो. और जब ट्रेन गुजर गई तो जिस बस में वल्ली बैठी हुई थी वो बस भी आगे बढ़ी और आगे की ओर चलने लगी. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wide thoroughfare. Traversed means
टू ट्रेवल अक्रॉस और थ्रू समथिंग, यानी कि किसी चीज के बीचों बीच से निकलना। थॉरोफेयर इज अ बिजी पब्लिक रोड। अब ये जो बस है वो बहुत ही भीड़ वाली शॉपिंग स्ट्रीट से निकली और जैसे ही ये बस एक मोड़ पर मुड़ी, एक बहुत ही बड़ी बिजी पब्लिक रोड आ गई जहां से बस जा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा विलेज या छोटा सा शहर था जहां से ये बस क्रॉस कर रही थी। Such big bright looking shop, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. Here merchandise are the things for sale. बिकने के लिए जो सामान डिस्प्ले किया गया था उसे मर्चेंडाइज कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो शॉप्स थी बहुत ही ब्राइट थी, बहुत ही चमक रही थी, बहुत ही बड़ी बड़ी थी और सभी शॉप्स में बहुत ही सुंदर सुंदर सामान डिस्प्ले किए हुए थे। नए नए कपड़े और बहुत से दूसरे सामान सेल के लिए रखे हुए थे और वहाँ पर बहुत भीड़ थी और सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे। Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. तो ये जो लोकेशन है वो एक शहर की है जहाँ पर ये बस जा रही थी। Struck dumb means so shocked or surprised that one cannot speak. आपको इतना शौक लग गया हो, आप इतने हैरान हो गए हो जिसके कारण आप कुछ भी बोल ना पाए, उसे हम स्ट्रक डम कहते हैं। गेप्ड मीन्स लुक्ड विद आईज वाइड ओपन, बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखना। तो ये जगह थी, ये था उनका शहर जो कि उनकी डेस्टिनेशन थी और वहां पर पहुंचकर बस रुक गई। वल्ली इतनी हैरान थी, वो सब कुछ देखकर, वो सुंदर दुकानें देखकर, वो भीड़ देखकर शॉक हो गई थी जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सब लोग बस से उतर गए, सिर्फ वल्ली बस में बैठी रही। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. अब उस कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि क्या तुम बस से नहीं उतरोगी? जो तुमने किराया दिया था 30 पैसे का, अब वो पूरा हो गया है, डेस्टिनेशन आ गई है। No, Valli said, I am going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. वल्ली ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो वापस इसी बस से जाना है और फिर दोबारा से उसने अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। ये 30 पैसा क्या था चिल्ड्रेन? ये 30 पैसे उसका रिटर्न फेयर था। Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride. That's all. कंडक्टर ने कहा क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है जो कि तुरंत तुम वापस जा रही हो? वल्ली ने कहा नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस में सिर्फ राइड लेने के लिए आई थी। Don't you want to have a look at the sight now that you are here? Sight means to catch a glimpse of something. झलक देखना। कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि अब तो तुम शहर आ गई हो, क्या तुम घूमना नहीं चाहती? All by myself, oh, I would be much too afraid. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus? Here, amused means to find something funny or entertaining. जब वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि जब मैं अकेली शहर में जाऊंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा,
ये बात सुनकर बस कंडक्टर को हंसी आ गई और उसने वल्ली से कहा कि तुम्हें बस में बैठने में तो डर नहीं लग रहा था? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड. वेल देन, व्हाई नॉट गो to that stall and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. वल्ली ने कंडक्टर से कहा कि बस में बैठने में मुझे कोई डर वाली बात नहीं लगी. तो कंडक्टर ने उससे कहा, फिर तो वहाँ स्टॉल तक जाकर अपने लिए एक ड्रिंक लाने में भी तुम्हें कोई डर नहीं लगना चाहिए. तो तुम्हें जाकर कुछ पी लेना चाहिए. Oh no, I couldn't do that. Well, then let me bring you a cold drink. No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. अब इससे पता चलता है कि ऑल्दो वल्ली इतनी छोटी है लेकिन इतनी डिटरमाइन है, जो उसने प्लान बनाया है वो उसी से स्टिक कर रही है. उसने कंडक्टर से कहा, नहीं, मैं उस स्टॉल पर जाकर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं ला सकती. तो फिर कंडक्टर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ. लेकिन जैसे कि वल्ली के पास 60 पैसे थे जो उसने किराया देने में खर्च कर दिए थे, तो उसके पास कोल्ड ड्रिंक के पैसे देने के लिए नहीं थे. तो उसने कंडक्टर से कहा कि मेरे पास कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे नहीं हैं, आप मुझे सिर्फ मेरी रिटर्न टिकट दे दो. It will be my treat and not cost you anything. No, no, she said firmly. Please no. कंडक्टर ने वल्ली को ऑफर दी कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं देनी होगी. लेकिन वल्ली फर्म थी, उसने कहा नहीं, मुझे ट्रीट नहीं चाहिए. द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Here, shrugged means to raise the shoulders slightly to express doubt, ignorance or indifference. कंडक्टर ने अपने शोल्डर्स ऊपर की तरफ उठाए और फिर उसे ये लगा कि बच्ची उसकी कोई भी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो चुपचाप जाकर बैठ गया और रिटर्न जर्नी का इंतज़ार करने लग गया. Again, there weren't many passengers. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no one will be looking for me, she said. रिटर्न जर्नी में भी बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे और कंडक्टर ने वल्ली से पूछा कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? वल्ली ने कहा कि नहीं, मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मदर अभी सो ही रही होगी. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. बस एक बार फिर से चल पड़ी और फिर से वल्ली सुंदर नज़ारों को एंजॉय करने लग गई. वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी और दोबारा से उन्हीं चीज़ों को देखकर वो एक्साइटेड फील कर रही थी. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन struck by some fast moving vehicle. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अचानक से वल्ली ने कुछ देखा. वो क्या था चिल्ड्रेन? उसने सड़क के किनारे एक गाय
मरी पड़ी हुई देखी। ऐसा लगता था कि किसी तेज व्हीकल ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया हो, जिसके कारण वो मर गई। वल्ली ने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय है जो शहर जाते हुए हमारी बस के आगे आगे दौड़ रही थी? द कंडक्टर nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने अपना सिर हिलाया, हाँ कहा, जिसके कारण वल्ली बहुत दुखी हुई। उसे रियलाइज हुआ कि ये वही गाय है जो कि तेज तेज दौड़ रही थी और सबको हंसा रही थी, लेकिन अब वही गाय मरी पड़ी हुई है सड़क के किनारे। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago and had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. Spread eagle means spread out, मरी पड़ी हुई होना। वल्ली ये सब इमेजिन कर रही थी कि ये गाय कितनी सुंदर थी, कितनी प्यारी थी। थोड़ी देर पहले उसने उसे सड़क पर भागते हुए देखा था, लेकिन अब अचानक से उसकी सारी चार्म, उसकी सारी अट्रैक्टिवनेस खत्म हो गई और वो अब कितनी गंदी लग रही है, डरावनी लग रही है, क्योंकि उसके पैर चारों तरफ फैले हुए हैं, उसकी जो आँखें हैं उनमें जान नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वो घूर रही है और उसका ब्लड चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। द बस मूव्ड ऑफ, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ haunted her, dampening her enthusiasm. Haunted means return repeatedly to her mind, was impossible to forget. Dampening means to make less strong or intensive. किसी चीज को कम कर देना। अब बस आगे की तरफ चलती रही और वल्ली इस मरी हुई गाय को याद करती रही और उसे बहुत दुख हो रहा था ये सोचकर कि वो गाय बेचारी मर गई। She no longer wanted to look out of the window. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. अब वल्ली बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। अब उसका बाहर देखने का जो एंथुजियाज्म था, जिस चीज़ के लिए वो बस में आई थी, वो सारा खत्म हो चुका था। अब उसे बाहर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अपनी सीट पर बैठी रही और फाइनली उनकी बस 3:40 पर गांव वापस पहुंच गई। She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." वल्ली अपने सीट से खड़ी हुई और अपनी बॉडी को उसने स्ट्रेच किया, जैसे कि हम लॉन्ग जर्नी के बाद टायर्ड फील करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके अपनी थकान मिटाते हैं। ठीक उसी तरह से वल्ली ने भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर उसने कंडक्टर को थैंक्स कहा और कहा कि आशा करती हूँ कि आपको दोबारा देखूंगी। ओके मैडम, he answered her smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. कंडक्टर ने वल्ली को कहा कि ठीक है मैडम, थैंक्स फॉर टेकिंग अ राइड, और जब भी आपका दिल करे बस में घूमने का, आप आ सकती हैं और अपना किराया लाना मत भूलिएगा। She laughed and jumped down from the bus. Then
Away she went running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt, the one from South Street. वल्ली हंसकर बस से उतर गई और भागी भागी अपने घर गई। वहाँ पर उसकी मदर उठी हुई थी और वल्ली के एक आंट जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती थी वो आई हुई थी वल्ली के मदर से मिलने। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. And where have you been? Said her aunt when Walli came in. वल्ली की ये जो आंट थी वो बहुत बातूनी थी। जब बोलना शुरू करती थी तो रुकती ही नहीं थी और उसने वल्ली से कहा कि तुम कहाँ थी। She spoke very casually, not expecting a reply. So Walli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. Here, conversation means the talking between two people. वल्ली की आंट ने बड़ी कैजुअली वल्ली से पूछा था कि तुम कहाँ थी और वल्ली को ऐसा लगा कि वो नहीं चाहती थी कि वो उन्हें कोई जवाब दे, इसलिए वल्ली ने स्माइल किया और उसकी मदर और आंट आपस में बातें करती रहीं। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How we can possibly know about everything? Here, midst mean in the middle of something. वल्ली की मदर ने उसकी आंट से कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, हमारे आसपास और हमारे बीच में कितनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर चीज़ के बारे में जान सकें। एंड इवन व्हेन वी डू नो about something, we often can't understand it completely. Can we? Oh yes, breathed Walli. What? asked her mother. What's that you say? तो वल्ली की मदर ने कहा, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है तो भी हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। और वल्ली ने कहा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पर वल्ली की मदर ने पूछा कि तुम क्या कह रही हो। इस पर वल्ली ने जवाब दिया कि जो आप कह रहे हो वही मैं भी कह रही हूँ। Oh, said Walli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. वल्ली ने अपनी मदर से कहा कि मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि जो आपने कहा कि हमें चीज़ों की नॉलेज नहीं होती वो बिल्कुल सही बात है। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. Here, chit of a girl means a dismissive term for a girl who is immature or who lacks respect. यानी कि वल्ली एक छोटी सी बच्ची है लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझती है, ग्रोन अप समझती है और बड़ों की बातों में बोलती है, तो उसे इमैच्योर या फिर डिसरेस्पेक्टफुल समझा जाता है। Pokes her nose means takes an interest in something that doesn't concern her. दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना, दूसरों की बातों में दखल देना। तो जब वल्ली ने उसकी मदर और आंट की बातों में इंटरप्ट किया तो उसकी आंट ने कहा कि वल्ली बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए बड़ों की बातों में वह इंटरप्ट कर रही है। इतनी छोटी सी है लेकिन बड़ों की बातों में भी अपनी नाक घुसाती रहती है, यानी कि टांग अड़ाती रहती है, जैसे कि वो बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा बोलकर आंट ने वल्ली को डांटा। Walli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. But when there wasn't much chance of that, was there? अब आंट की बातें सुनकर वल्ली स्माइल करने लग गई और वो ये नहीं चाहती थी कि आंट उसकी स्माइल देखे, क्योंकि हो सकता है कि वो दोबारा उसे डांटे या
उस पर गुस्सा करे। और फिर वल्ली ने सोचा कि वो उसकी स्माइल का रीज़न समझ ही नहीं पाएंगी। So children, with this we come to an end of the story. We'll meet with some other story in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you for watching this video.